बात हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के हवाले से। कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान के मैच में हमने बात की। कल लाहौर थंडर्स और जो कोयटा ग्लेडिएटर इनका भी मैच था जो कि बारिश की नजर हो गया, दोनों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। इमरान भी कल बिल आखिर नईम का बल्ला चल गया 50 रन की, लेकिन एग्जैक्ट 50 करके वो आउट हो गए ब्रार की बॉल पर, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस बहाल हुआ। अगेन वही बात कि 10 मैचेस में एक चल गया। नहीं, अच्छी बारी थी, लेकिन उनका कोई एक्सपोजर नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट का, कुछ अच्छी क्रिकेट का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। क्लब क्रिकेट के मैचेस खेलते हैं, टूर्नामेंट्स खेलते हैं, और यहाँ लाहौर कलंदर्स ने जो भी उनके लिए अरेंज किया होगा 4-5 साल से वो उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम में है। सो ऐसे में प्लेयर की ग्रोथ और मैच्योरिटी वो नहीं होती जो डोमेस्टिक के सीजन्स खेल के होती है। तो अगर आप उसको उसका एज दे दें कि यार ये इतनी क्रिकेट नहीं खेला, तो आप कहेंगे कि यार टैलेंट है उसमें, ठीक है, उसने ग्लिम्स दिखाए हैं कि इस पे और वो बेहतर हो सकता है, लेकिन यह कि अब उसको डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जाना पड़ेगा और उधर जाके ही हैज़ टू वर्क आउट। उसके पास सर्टेन शॉट्स बड़े अच्छे हैं, कई दफ़ा लगता है कि वो पहले से प्लान शुदा खेलता है। अब कल भी उसकी इमेच्योरिटी थी कि वो एक उसने 50 किया, उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। द वे ही सेलिब्रेटेड हिज 50 वाज लाइक कि मैच जिता दिया और 100 कुछ नॉट आउट है। मतलब उसने हेलमेट उतारा, हर तरफ वेव किया, बैट दिखाया, और उस वक्त हमें ये फील कमेंट्री बॉक्स में आ रही थी कि अब ये अगली 3-4 बॉलें बड़ी मुश्किल है बचना, क्योंकि जब आपका इतना रिलीज ऑफ प्रेशर शो होता है ना कि इतना बड़ा कहते हैं शुक्र हो गया है, जब आप इस तरह वाली फील्ड में जाते हैं ना तो अगले 3-4 बॉल आपके लिए खतरनाक होते हैं, क्योंकि यू थिंक यू हैव डन इट। उसके बाद उसने 1 मारी, 2 मारी, और अब इब्रार एक्सपीरियंस था, उसको पता था इसने निकलना ही निकलना है। आप देखें वो इतना पहले निकला, इब्रार ने बहुत बाहर गेंद फेंक दी और वो थर्ड मैन पे उसका शॉट थर्ड पे कैच हो गया। सो यस, गुड टैलेंट, और लाहौर कलंदर को भी कह लें कि उन्होंने उनको खिलाया टू एन एक्सटेंट के जहाँ पर उसने आगे कुछ कर दिया है, बट टू मेक अ प्लेयर आउट ऑफ हिम ही हैज टू गो थ्रू डोमेस्टिक क्रिकेट। और अगेन अब्दुल्ला शफीक 3 रन की उसने इनिंग्स के लिए पहले भी स्कोर किए, अब भी अब्दुल्ला बहुत खूबसूरत खेले, बहुत उम्दा बारी ली है। जो शॉट्स अब्दुल्ला ने खेली हाई क्लास क्रिकेट शॉट्स खेली, और बड़ा कम इतनी साफ इनिंग देखने को मिलती है आपको T20 क्रिकेट के अंदर, क्योंकि मारधाड़ की सारी गुफ्तगू है, उसी की सारी बाज़गश्त है। लेकिन उसने में एक बंदा आके जब आप अब्दुल्ला शफीक को देखते हैं या कोई बैट्समैन जेम्स विंस की तरह खेल रहा है, आपको लगता ही नहीं है कि उन्होंने कोई जल्दी किया। डैरिल मिचेल भी ने भी जब इनिंग खेली, जो चेस किया उसने, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं भी रिस्क का एलिमेंट उन्होंने लिया है। बस कल ही उनका कोई मूड खराब लग रहा था पहले बॉल से, या तो उन्हें पता था आंधी आने वाली है, उससे पहले 1-2 छक्के मारना चाह रहे थे, लेकिन वो भी कल बस लगा कि उनका मूड और ही है। बट जो करेक्ट प्लेयर्स हैं वो अलग ही नजर आते हैं, तो पता चलता है प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहे होते हैं। जी अहमद। अच्छा, अब्दुल्ला की इनिंग्स में मतलब एक चीज़ का मैं करना चाहता हूँ, वो ज़ाहिर ये है कि जब सऊद शकील ने पहला ओवर कराया अपना, तो मोहम्मद नईम उनके सामने थे, उसमें थोड़ी सी उनकी नोक झोंक भी हुई उस ओवर के दौरान, तो मोहम्मद नईम ने उनको मारने की कोशिश की, लेकिन वो उस तरह से उनको नहीं खेल पाए। लेकिन जब अब्दुल्ला शफीक सामने आए तो वो चूँकि मतलब टेक्निकली करेक्ट भी हैं, वो एस्थेटिकली प्लीजिंग भी लगते हैं, तैयार भी हैं, तो उन्होंने उनके ऊपर चार्ज किया, और अपने जो दूसरे एंड पर खड़ा हुआ नौजवान बैट्समैन है उसको भी उससे यकीन कॉन्फिडेंस मिला होगा कि मेरे साथ वाले जो सीनियर प्लेयर है उसने आके यहाँ पे जो है वो उस प्लेयर के अगेंस्ट जिसने मुझे ज़रा छेड़खानी किया पिछले ओवर में, उसके खिलाफ आगे रन बनाए हैं। तो अब्दुल्ला शफीक की इस बात की मैंने ये जो व्हाट्सएप ने नईम की बात की है, मतलब ये 50 रन वाली सेलिब्रेशन के लिए ख़ास तौर में दोबारा जाके देखा कि ये जो 50 रन सेलिब्रेट होने की हैं ये किस तरह से होने की हैं, और उसके बाद फ़ौरन ही वो जो है वो अगली गेंद पर आउट हो गए। तो इन लड़कों को लंबी क्रिकेट अगर खिलाएंगे तो ही इन्हें अंदाज़ा होगा कि विकेट देने की जो अहमियत है ना, यानी विकेट लूज़ करने के बाद उन प्लेयर्स को अफसोस नहीं होता। मुझे PSL में मतलब उबैद शाह एक बार आउट हो गए तो उन्होंने अपने सर के ऊपर बल्ला मारा, फिक्रमंद दिखाई दिए, और कोई प्लेयर ऐसा अब तक नहीं है जो PSL की टीमों से आया और उसको विकेट लूज़ करने का कोई अफसोस भी कहीं हुआ वो पूरे PSL के दौरान। स्माइल कर रहे हैं मैं बस स्माइल इसलिए करो कि बादशाह तो लास्ट मैन था, और वो शायद उसका बस में यही था कि वो अपने ही सर पे बल्ला मारे, वरना उससे पहले वालों ने जैसी बैटिंग की हुई थी वो उनको भी, यानी वो आते हैं विकेट देते हैं और कैजुअली ऐसे विकेट देके चले जाते हैं, ऐसे फर्क को नहीं पड़ता। अच्छा, थोड़ा बहुत जो है ना वो फील करें कोयटा वाले कि हम प्ले ऑफ में आ गए हैं, 4 मैचेस 4 टॉप 4 में। आमिर को कल रेस्ट करवाया गया है, अब खुदा जाने निगल है या फिर उनको रेस्ट करवाया। ज़िशान की इंक्लूजन आप समझते हैं कि बेहतर थी, इनको खिलाना चाहिए साथ अगर इनकी जगह बनती? आमिर तो देखिए फीवर की वजह से मैच नहीं खेले, लेकिन आमिर के साथ ही क्वेटा का कॉम्बो है। हाँ, क्योंकि क्वेटा की टीम में थोड़ा सा तेज़ बॉलर या जो एक रेगुलेशन स्पीड है 140, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी है वसीम जूनियर की। उसके अलावा उनके सारे बॉलर स्विंग बॉलर हैं, और अगर पिचेस कल जैसे बनने शुरू हो गए जिस पे थ्रू द लाइन आप हिट मार सकते हैं, तो क्वेटा विल बी फाउंड वांटिंग। क्वेटा
की जो पेस है वो है नहीं, और ज़रा सी लाइन लेंथ उनकी अर्र होती नहीं है तो दूसरी टीमें उसका फ़ायदा उठाती हैं। और कल भी यही देखा हमने कि पहले जो इन्होंने आउट किया ना वो ऑस्ट्रेलियन पिच था या वो ज़्यादा ग्रीन पिच था। कल थोड़ा पिच अच्छा था और क्वेटा ने भी थोड़ी सी शॉर्ट एंड वाइड बॉलिंग की या फुल बॉलिंग की। वो अपनी जो लेंथ्स थी 6 to 8 मीटर वाली गुड लेंथ उसको उन्होंने छोड़ा और उनको फिर 10 ओवरों में 100 रन तो कल भी हो गए हुए थे। तो यही है कि क्वेटा की स्पीड्स इतनी नहीं है बॉलर्स की, दे हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। चेंज ऑफ पेस भी उन्होंने कल नहीं, रफ्तार में आगे पीछे नहीं की अपनी बॉलिंग, वो थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस भी ज़रूरी है यहाँ पर पाकिस्तान में अगर आप खेल रहे हैं। और इस PSL जो HPL PSL हो रही है इसके अंदर आप देखें ज़्यादातर विकेटें जो गिरी हैं वो स्लोअर वंस के ऊपर गिरी हैं, जब अच्छी लेंथ्स या स्लोअर वंस की हैं बॉलर्स ने। अच्छा, लाहौर कलंदर की टीम में लिंकिंग सलमान भी ऐसा बीइंग फैन उस तरह से नजर नहीं आती जो बाकी टीम्स में नजर आ रही है। एक इससे ये लिंक है, इससे ये लिंक है, इससे ये लिंक है। ये एक बड़ी स्कैटर्ड सी टीम नजर आती है कि 2 चल गए तो स्कोर 200 भी हो जाएगा, वो 2 ना चले तो स्कोर 100 से नीचे भी रह जाएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन इनका, ऑल्दो इसी को लेके कंटिन्यू करेंगे आखिरी मैच तक जहां तक भी ये जाते हैं, तो ये थोड़ी सी स्कैटर्ड सी लग रही है। ऐसा फील होता है लाहौर की टीम को देख के? देखिए लाहौर ने इस बार जो अच्छा किया ना, डैरिल मिचेल बड़ी अच्छी पिक थी उनकी, उससे मिडल ऑर्डर स्ट्रांग हुआ। आप देखें नंबर 4 पे तकरीबन हर टीम स्ट्रगल कर रही है। कराची ने तो कोई 6 मैचों में 5 दफ़ा नंबर 4 पे प्लेयर बदल लिया, ठीक है। इसी तरह बाकी टीम्स को अभी आप देखते हैं तो नंबर 4 पे उन्हें इतना अच्छा कोई प्लेयर नहीं है जितना डैरिल मिचेल है। तो नीचे से सिकंदर रज़ा कंसिस्टेंटली अच्छा खेल रहे हैं, ऊपर से फ़खर ने कुछ मैचेस में रन किए, अब्दुल्ला शफीक पहले मैच से अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी बैटिंग में खासी लोगों की नई परफॉर्मेंस इस साल रही है। वो 1-2 मैच ज़रूर हुए हैं जिसमें ये सारे जैसे मुल्तान में जो मैच आ रहे थे वो हुए हैं, लेकिन उसके अलावा ये है कि इन्हें रन ज़रूर मिल रहे हैं। और इनकी स्ट्रेंथ यही है कि जब इनको एक अच्छा टोटल मिल जाता है तो फिर इनकी बॉलिंग मुश्किल करती है ऑपोजिशन के लिए। अभी देखना है कि आगे कैसे पिचेस होंगे। मेरा ख्याल है आगे इनके लेग स्पिनर का रोल काफ़ी होगा जो अभी बाहर है, रिशाद। और अच्छा, वहाँ पर इनकी बैटिंग को फिर थोड़ा सा संभल के खेलना। जमान से अचानक मुंह फेर लिया और ऐसा फेरा कि उसकी तरफ देख ही नहीं रहे। कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या उस जमान को ये कंडीशन सूट नहीं कर रही जो अब विकेट्स बन? देखिए जमान एक ऐसा बॉलर है जो राउंड आमिश है, उसका कुछ सीम तो होता नहीं है पिच पे, उसका सीम लगता नहीं है। तो वो कह लें कि वो ज़्यादा बेहतर है कि वो जो बैटिंग विकेट्स या सफ़ेद पिचेस है ना उस पर वो इफेक्टिव होता है। ग्रीन पिचेस के ऊपर जमान इज नॉट वेरी इफेक्टिव क्योंकि वो मूवमेंट वाला तो बॉलर है नहीं। So that's right, yes, exactly. अच्छा जी, लास्ट पे इस्लामाबाद और पेशावर का मैच है। इस्लामाबाद तो कंफर्टेबल है, ऊपर टॉप कर रहे हैं। पेशावर के लिए अब ये डू और डाई मैच है, अगर उन्होंने ऊपर जाना है। खासी मुश्किल अगर पॉइंट्स टेबल की अहमद बात की जाए, पेशावर इस वक्त सारे 4 डू और डाई हैं अब तो मेरे ख्याल में पेशावर के लिए सारे, बल्कि दे विल आल्सो वांट कि किसी और के मैच में भी कुछ ऐसा हो जाए। अच्छा, आज का मैच पेशावर के लिए ऑल्दो ज़रूरी है, इसमें कुछ चेंजिंग आपको नज़र आ रही करनी चाहिए? देखिए मेरा ख्याल है इनके पास अहमद दानियाल है, इन्होंने उसको क्रिकेट बिल्कुल मैच नहीं खिलाया पेशावर की टीम ने। 140 पे वो बॉल करता है, नाहिद राना आ गए हैं, बैटिंग भी करता है। नाहिद राना तो अब आए हैं, पहले वो नहीं थे। तो ये थोड़ा सा इन्होंने 4 बॉलर्स पे ही फोकस रखा अपना इस पूरी PSL के अंदर, और इन्होंने बैटिंग को लंबा किया। वो बैटिंग लंबा करके भी नहीं रिस्पॉन्स दे रही। तो मेरा ख्याल है कि इन्हें अपने बॉलर पूरे करने चाहिए स्पेशलिस्ट, और इनके जो प्लेयर्स हैं जो बैट्समैन हैं उनको चाहिए कि थोड़ा वक्त गुजारें। बाबर भी कोई बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं थे, और जो साइम अयूब हैं उन्होंने आते साथ ही इंजरी के बाद पहले मैच में तो 50 कर लिए, लेकिन वहाँ से लेकर अब तक मेरे ख्याल टोटल 50 उन्होंने नहीं किया अगली 5-6 बारियों में। सो ही हैज़ टू स्टेप अप हिज गेम एज वेल। वो टीम में नाम बाबर का इतना ज़्यादा है कि वो सारी की सारी बात ही उसके ऊपर होती है, लेकिन उसके अलावा भी लोग हिस्सा उस तरह से नहीं डाल रहे। हारिस अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है, हुसैन तलत ने 1-2 अच्छी बारियां ली हैं, बट ये उस तरह के प्लेयर हैं कि इन्हें एक बंदा लंबा खेलने वाला चाहिए। जो भी टीम जीत रही है, विंस पूरा खेल रहे हैं तो कराची अच्छा खेल रही है, डैरिल मिचेल लंबा खेलते हैं, आगे से सिकंदर रजा है, सैम बिलिंग है, वो आके हिस्सा डालते हैं। तो एक बंदे ने 10-15 ओवर बैटिंग का जहन बनाना है। ज़ल्मी में ऐसा लगता है कि हर बंदा कह रहा है कि बस मैंने ये अपना कर दिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी आप देखें ना तो मुनरो भी लंबा खेलता है, वो कहीं आके ऐसा नहीं लगता कि अपना किया और आउट हो गए, वो लेकर जाता है एंड तक। तो वो डेप्थ जितनी भी हो, एक जो सेट प्लेयर है उसकी वैल्यू और होती है। अच्छा अहमद, बाबर की बात हुई तो बाबर का एक वो जो इंटरव्यू है जिस पे बाबर ने कहा है कि जितनी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ उन्होंने बता दिया कि मैं बातें मैं भी सुन रहा हूँ। जी हाँ, बाबर आजम से जो इंटरव्यू हुआ है, मतलब बहुत सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने उनसे सवालात किए हैं। मुझे अफसोस ये है कि उन्हें फिर उनसे उनके स्ट्राइक रेट के ऊपर ही बात की है, हालांकि इंजमामुल हक ने भी ये बात कर दी है अब,
और मतलब मेरा ख्याल है कि बाबर आजम जिस चीज़ पे स्ट्रगल कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा यही बात है कि उनके इर्द गिर्द स्ट्राइक रेट की इतनी बात की जा रही है, इतनी बात की जा रही है कि उनका जहन भी जो है वो उससे बाहर नहीं आ पा रहा है। बाबर ने ये कहा है कि मैं ये सारी बात ज़्यादा सुनता हूँ, मैं भी जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक प्लेयर को जवाब जो है वो फील्ड के ऊपर आकर देना चाहिए। और इस तरह की अपनी पोजीशन के बारे में उन्होंने ये कहा कि जितनी मैंने पोजीशन है जो तब्दील की है, 6ठे नंबर पर वो कहते हैं मेरा आगाज़ हुआ ओडीआई में, नंबर 4 में बैटिंग की, नंबर 3 में बैटिंग की, मतलब ओपन भी किया टीमों के लिए, टेस्ट में तो नंबर 7 के ऊपर भी उनकी कुछ बारियां हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने टीम की ज़रूरत के मुताबिक जो है वो अपनी पोजीशन शफल की है, और T20 में टीम की ज़रूरत चूँकि ये है कि मैं ओपन करूँ तो मैं आके ओपन करता हूँ। लेकिन अगेन मुझे इस बात पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ये है कि बस थोड़ी देर के लिए स्ट्राइक रेट छोड़ दें ज़रा बाबर आजम से रिलेटेड अगर बात करनी है तो। मेरा ख्याल है कि ये फेयर कमेंट नहीं है उनका। अगर वो ये कहते हैं ना कि मैंने टीम के लिए बैटिंग किया, और भाई आपको बेहतरीन पैसेज बना के दिया मिकी आर्थर, यस, ये आप उसका शुक्रिया अदा करें। आई डोंट लाइक हिम बट ही हैज डन अ ग्रेट जॉब। जब आप बाबर आजम की बात करते हैं, वो वहाँ उन रास्तों से आपको लेकर आया जो सेफ पैसेज थे बैट्समैन बनने तक, और उसने पूरा कंस्ट्रक्ट किया है बाबर आजम के करियर को। वो अहमद बहुत सारी बातें करते हैं, अहमद शहजाद, लेकिन ये बात मैंने उनसे सुनी थी और ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की थी कि बाबर को पूरा लुक आफ्टर करके, बहुत शानदार प्लेयर है, बहुत टैलेंट है, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन मिकी ने उसको खिलाया है उस तरीके से, उसका बिल्डअप किया है। ये हो गया जैसे साइम अयूब को, अब जो लोग हैं साइम अयूब को अनकंडीशनल बैकिंग मिली है, 25 मैच अनप्रेसिडेंटेड हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, कोई 2 प्लेयरों के मिला के भी 25 नहीं मिले होंगे। तो ये सिस्टम का हम तनकीद करते हैं, लेकिन सिस्टम के ही कुछ लोगों ने कुछ प्लेयर्स को कंस्ट्रक्ट करने में अपना बड़ा रोल अदा किया। तो मिकी हैज़ डन इट फॉर बाबर। प्रॉब्लम ये है कि बाबर हैज़ टू स्टार्ट टेलिंग पीपल कि आई नो व्हाट आई एम डूइंग, और ही हैज़ टू टेल के यार होता है ये भाई, आउट ऑफ फॉर्म होता है। बाबर कोई ऐसी मतलब दुनिया में इंसान नहीं है जो एक काम हर वक्त पीक पे करता रहे। रॉजर फेडरर पे बुरा टाइम आया, ब्रायन लारा फंसा फॉर्म के अंदर, वसीम भाई ने कितनी 400-500 विकेटें लेने के बाद भी ऐसा मैच बीसीबी एक करा देता था कि वसीम भाई को देखना है वो कैसी बॉलिंग कर रहे हैं। मैंने वो मैच खेला हुआ कराची में 3 डे, हमें ये कहा गया था कि वसीम भाई को देखने के लिए हो रहा है कि वो वापस आ रहे हैं कि वो कैसी बॉलिंग कर रहे हैं। आप इमेजिन करें कि अगर वसीम अकरम को देखने के लिए इस मुल्क में मैच हो सकता है तो फिर बाकी तो कोई चीज़ ही नहीं है ना, फिर तो गुफ्तगू का अख्ताम ही हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बाबर जिस doesn't have to answer everything and let nonsense be nonsense and let the person creating nonsense know that it is nonsense। ठीक है, ये हर वक्त चुच-पुच करते रहना कि कोई नाराज ना हो जाए, कोई ये ना हो जाए, कोई वो ना हो जाए। हर बंदा ही बनता जा रहा है अपने आप में, एक कह लें कि वो क्या रस्तू है, सब पता है। तो रस्तू को बताएं कि हर काम नहीं आपके करने का।